प्रमेय 6.1 को हम सॉल्व करते हैं। प्रमेय 6.1 में लिखा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो वे अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इसमें लिखा है कि कोई एक त्रिभुज है, जैसे कि मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है। इसमें हमें एक रेखा खींचना है और वो रेखा किसी भुजा के समांतर होना चाहिए और साथ ही साथ ये रेखा बाकी दो भुजा जो बच गया उसको प्रतिच्छेद करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम रेखा L खींचे हैं, ये रेखा है, यहाँ से एक रेखा खींचे हैं L, और ये रेखा L का क्या खासियत है कि ये L रेखा जो है वो BC के समांतर है और बाकी जो भुजा बच गया AB और AC इसको प्रतिच्छेद करता है भिन्न भिन्न बिंदु पर। इसको कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है? एक D बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है और एक E बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। यही प्रमेय 6.1 में लिखा हुआ है। और इसमें सिद्ध क्या करना है? इसमें यह सिद्ध करना है कि जब ऐसा कंडीशन रहेगा तब जो भुजा प्रतिच्छेद हुआ वो एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएगा। यानी कि ये भुजा जिस अनुपात में विभाजित हुआ AD बटा DB जिस अनुपात में है उसी अनुपात में AE बटा EC रहेगा। इसको आप ऐसे भी समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि AB का लंबाई 10 सेंटीमीटर है और यदि AD 5 सेंटीमीटर हो गया और DB 5 सेंटीमीटर हो गया, 5-5 सेंटीमीटर में बट गया, तब यदि AC 20 सेंटीमीटर रहेगा तब ये कितना कितना में बट जाएगा? तब ये 10-10 में बट जाएगा। जिस अनुपात में ये बट गया है उसी अनुपात में ये भी बट जाएगा। ये 5-5 में बट गया मतलब कि आधा आधा हो गया, इसी प्रकार यह भी आधा आधा हो जाएगा यदि ऐसा हुआ तो। यदि यह 1/3 में बट गया तो ये भी 1/3 में बट जाएगा। अब देखिए इसको हम हल कैसे करते हैं, सिद्ध कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले हम लिखते हैं, दिया है त्रिभुज ABC में L समांतर BC जो AB तथा AC को D और E पर प्रतिच्छेद करती है। वही चीज़ कि त्रिभुज ABC है और इसमें जो L रेखा है वो BC के समांतर है और ये L रेखा AB को बिंदु D पर और AC को E पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अब हमें सिद्ध करना है कि AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC है। AD बटा DB यह इक्वल है किसके? AE बटा EC, यानी कि दोनों भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होगा, यही सिद्ध करना है। इसके लिए हम रचना करते हैं, DM लंब AC तथा EN लंब AB डाला, BE तथा CD को मिलाया। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम रचना कर लेते हैं और रचना क्या करना है, DM लंब AC और EN लंब AB खींचना है। देखिए यहाँ पर ये DM है, ये किस पर लंब है? ये AC पर लंब है और ये EN है, EN ये है, ये किस पर लंब है? AB पर लंब है। अब आगे क्या करना है, BE तथा CD को मिलाया। अब BE और CD को मिलाना है। मिलाने पर इतना कंस्ट्रक्शन करने पर, रचना करने पर आकृति कुछ इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा। अब आगे इसको सिद्ध करने के लिए हम प्रमाण देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब होता है, यानी कि जो ऊंचाई है वो ऊंचाई क्या चीज़ होता है? वो शीर्ष लंब होता है। यही त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब हम एरिया ADE बटा एरिया BDE करते हैं। ऐसे में क्या हो जाएगा, इक्वल टू एरिया ADE। ADE कहाँ है? ये A है, ये D है, ये E है। ये त्रिभुज हो गया, इस त्रिभुज का एरिया ADE। इसका एरिया क्या चीज़ हो जाएगा? 1/2 आधार क्या है? AD है और इसका शीर्षलंब, इसका इस त्रिभुज का शीर्षलंब क्या चीज़ हो जाएगा? EN। इसलिए यहाँ पे लिख दिए हैं एरिया ADE के जगह 1/2 AD इंटू EN। बटा में हम क्या किए हैं, एरिया BDE। BDE कहाँ है? यहाँ पे BDE।
ये भी एक त्रिभुज है BDE। इसका एरिया भी क्या चीज़ हो जाएगा, 1/2 आधार DB, इसको हम आधार मान लिए हैं, और सिस्लम, इसका सिस्लम क्या चीज़ हो जाएगा, EN। इसका सिस्लम EN होगा, ना कि ED सिस्लम नहीं है, लम होना चाहिए भुजा पर। तो यदि इसी को हम आगे बढ़ा देते हैं, BD का ही हम आगे बढ़ा देते हैं, तो यह आगे चल गया और इसी से हम यहाँ पे लंब खींच दिए, यही इस त्रिभुज का सिस्लम हो जाता है। जैसे कि एक त्रिभुज हम लेते हैं, ऐसे है, ऐसे और ऐसे, ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। इसको हम मान लेते हैं AB और C। तो इसका क्या चीज़ हो जाएगा, यदि हम इसको इस प्रकार करके देखिए, यहाँ ऐसे, ऐसे और ऐसे, ये इसको ऐसे देखिए, इसको AB और C, इसका हम निकालेंगे एरिया। तो कैसे निकलेगा, 1/2 आधार क्या है, यहाँ पे BC है, और सिस्लम इसमें क्या हो जाएगा, AC नहीं है, एक सिस्लम उसको लेना है जो आधार पर लंब रहेगा। तो ये इसका आधार है, तो इस पर लंब डालेंगे A से, तो एक लंब कहाँ आएगा, ये इसका लंब आ रहा है, और इसको ये इसका सिस्लम हो जाएगा। यहाँ पे मान के चलिए D बिंदु है, तो ये AD जो है यह इस त्रिभुज का ABC का सिस्लम हो जाएगा। तो यहाँ पे AD हो जाएगा, 1/2 आधार गुना सिस्लम। इसी प्रकार यहाँ पे भी उसी प्रकार का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे सिस्लम EN है, ना कि ED। अब ये मिल गया, अब 1/2 ऊपर नीचे कट गया, EN कट गया, मिल गया क्या, AD/DB। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, यानी कि समीकरण 1। इसी प्रकार हम एरिया ADE बटा एरिया CED करते हैं। ऐसा करने पर एरिया ADE मिलेगा 1/2 AE इंटू DM बटा एरिया CDE के जगह मिलेगा एरिया, एक इसका एरिया क्या हो जाएगा, CED का 1/2 EC इंटू DM इक्वल टू AE/EC हो जाएगा, क्योंकि DM कट गया, 1/2 1/2 कट गया, और इसको AE/EC को इक्वेशन हम 2 मान लेंगे, यानी कि समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पे जो त्रिभुज हैं BDE ये त्रिभुज, और त्रिभुज CED, ये त्रिभुज BDE ये वाला, और त्रिभुज CED ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज में हम क्या पाते हैं कि ये दोनों त्रिभुज है एक ही आधार पर है। ये DE इन दोनों त्रिभुज का आधार है, इस त्रिभुज का भी आधार है ये, और इस त्रिभुज का भी आधार है ये, और साथ ही साथ क्या चीज़ है, DE समांतर BC है, यानी कि ये दोनों त्रिभुज DE और BC के बीच में स्थित है, और DE समांतर है किसके, BC के। और जब ऐसा कंडीशन रहता है तो त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हो जाता है। ये कक्षा 9 में आप लोगों ने पढ़ा है। इसलिए हम लिखते हैं, चूँकि त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CED एक ही आधार DE तथा DE समांतर BC के बीच स्थित है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हो जाएगा, यानी कि एरिया BDE इक्वल टू एरिया CED। अब क्या मिल जाएगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, कि समीकरण 1 और समीकरण 2 एक दूसरे के बराबर हो गए, यानी कि एरिया ADE बटा एरिया BDE इक्वल टू हो गया एरिया ADE बटा एरिया CED, और ये दोनों आपस में बराबर है। इसलिए समीकरण 1 इक्वल हो गया समीकरण 2 के। अब इसके जगह पर समीकरण 1 में क्या आया था, AD/DB इक्वल हो गया, और इसके जगह पर समीकरण 2 में क्या आया था, AE/EC, और यही हमें प्रूव करना था, और वही प्रूव हो गया। ये कहाँ से आया, समीकरण 1 से, और ये कहाँ से आया, समीकरण 2 से। इसलिए यहाँ पे साइड में लिख दिया समीकरण 1 और 2 से मिल गया, और ये प्रूव हो गया। पर में 6.2 जो है वो इसी का उल्टा है। इसमें क्या चीज़ है, इसमें दिया हुआ है कि DE समांतर है BC के,
इसमें क्या कहा गया है प्रमेय 6.1 में कि यदि डी समांतर रहेगा बी सी के, तब ये जो दोनों अनुपात हैं ये बराबर हो जाएगा। ए डी बटा डी बी वो किसके हो जाएगा, बराबर ए ई बटा ई सी के बराबर हो जाएगा। कब, जब ये दोनों समांतर रहेगा। लेकिन प्रमेय 6.2 में ये दिया गया है कि यदि ये दोनों का अनुपात बराबर रहेगा तब ये समांतर होगा, ये दिया हुआ। इसमें कहा गया है यदि ये दोनों समांतर रहा तब ये दोनों बराबर हो जाएगा। लेकिन प्रमेय 6.2 में इसी का उल्टा दिया गया है, यदि ये दोनों बराबर रहेगा तो ये समांतर हो जाएगा। देखिए प्रमेय 6.2 में लिखा है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। उसी का उल्टा लिखा हुआ है, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई एक रेखा है जिससे कि ए डी बटा डी बी इक्वल टू ए ई बटा ई सी है, इसलिए डी समांतर हो जाएगा बी सी के। उसी का उल्टा